नंगे पांव विधानसभा पहुंचे जयराम महतो, चौखट पर टेका माथा। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की सोमवार को शुरुआत हो गई। पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इसके बाद कार्यवाही को मंगलवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पहली बार विधानसभा पहुंचे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सुप्रीमो जयराम महतो ने खास अंदाज में एंट्री ली। जयराम नंगे पांव विधानसभा पहुंचे, सदन की चौखट पर माथा टेका। इसके बाद वह अंदर दाखिल हुए। जयराम गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा से चुनाव जीते हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन के मंत्री रही बेबी देवी को हराया था। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक पद की शपथ ली। इसके बाद बारी बारी से सभी विधायकों ने शपथ ली। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर के पद पर स्टीफन मरांडी को नियुक्त किया गया। फिर उन्होंने सदन में स्थायी स्पीकर की नियुक्ति की प्रक्रिया से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। बताया जा रहा है कि हेमंत सरकार ने नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर बनाने का फैसला किया है। वह आज ही नामांकन करेंगे। 10 दिसंबर को नए स्पीकर का चुनाव होगा। रविंद्रनाथ महतो इससे भी पिछली सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष थे। हेमंत सोरेन समेत कई सदस्यों ने ली विधायक के रूप में शपथ। झारखंड की नवगठित छठी विधानसभा का पहला सत्र सोमवार के दिन 11:15 बजे से शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने कार्यवाही प्रारंभ होने के साथ नई विधानसभा के गठन को लेकर राज्यपाल का संदेश पढ़ा। उन्होंने झारखंड के वीर शहीदों को प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सपनों के अनुरूप विकसित झारखंड बनाने के सभी सदस्य सहयोग करेंगे। प्रोटेम स्पीकर ने विधानसभा की स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया से सभी सदस्यों को अवगत कराया। इसके बाद नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके बाद छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के सदस्य के तौर पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और चाईबासा सीट से निर्वाचित परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने शपथ ली। घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक के तौर पर स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने संथाली भाषा, गिरिडीह विधानसभा सीट के विधायक के रूप में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने खोटा, जामताड़ा के विधायक के रूप में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बंगला और मधुपुर के विधायक के रूप में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने उर्दू में शपथ ली। कृषि एवं पशुपालन विभाग के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर सीट के विधायक के रूप में शपथ लेते हुए दाएं हाथ में संविधान की पुस्तक ले रखी थी। कई विधायकों ने झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में शपथ ली। छठी विधानसभा पिछली विधानसभाओं की तुलना में कई मायनों में अलग है। इस बार सदन में सदस्यों की संख्या 82 की बजाय 81 है। इसकी वजह यह है कि विधानसभा में 82 विधायक के रूप में एंग्लो इंडियन समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत करने की संवैधानिक व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। झारखंड में पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी, मिलेगा एरियर भी। राज्य के सहायक अध्यापक के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी की गई है। मानदेय बढ़ोतरी को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिले को भेजे गए पत्र में कहा गया कि प्रति वर्ष मानदेय में तय राशि की बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य के शहरी क्षेत्र के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को 2 वर्ष का व शेष शिक्षकों को 1 वर्ष का एरियर की राशि दी जाएगी। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 के अनुसार शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 4% बढ़ोतरी होनी है। नियमावली में मानदेय बढ़ोतरी की राशि निर्धारण को लेकर स्पष्टता नहीं थी। इस कारण शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। वित्त विभाग के निर्देश के अनुरूप अब मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा आकलन परीक्षा सफल शिक्षकों को मानदेय में होने वाले 10% की बढ़ोतरी को लेकर भी निर्देश दिया गया है। आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में रिजल्ट प्रकाशन की तिथि से बढ़ोतरी की जाएगी। झारखंड में मौसम ने ली करवट, रांची समेत सभी जिलों में बारिश। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम बदल गया है। कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। सोमवार को भी कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इससे तापमान में गिरावट होगी। अन्य दिनों की अपेक्षा ठंड का एहसास होगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 9 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी झारखंड को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश का आसार है। गढ़वा, लातेहार, पलामू और चतरा में वज्रपात होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची में इस सीजन में पहली बार पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम पारा 3 डिग्री गिरकर 9.8 डिग्री पर पहुंच चुका है। यह सामान्य से कम है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण हल्के दर्जे की बारिश होगी। इससे दिन में बादल छाए रहेंगे और पारा गिरेगा।
गुमला जिला में खलिहान में रखे 150 क्विंटल धान जला। गुमला जिला के बसिया थाना क्षेत्र के सकिया गांव में रविवार की सुबह 7 बजे स्थानीय किसान अमरू सिक्का के खलिहान में आग लग जाने से लगभग 150 क्विंटल से अधिक धान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इससे लगभग 150 क्विंटल से अधिक धान खलिहान में ही जल गया। धान की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए थी। घटना की सूचना पर जिला परिषद सदस्य बसंती डुंगडुंग ने सकिया गांव जाकर प्रभावित अमरू सिक्का और उसकी पत्नी कैथरीना एक्का से मिलकर जानकारी प्राप्त की, साथ ही असंभव मदद का आश्वासन दिया। जिला परिषद सदस्य ने इस संबंध में सीओ नरेश कुमार मुंडा से बात की। डीजीपी ने कहा, झारखंड को जल्द करेंगे नक्सल मुक्त। चाईबासा समाहरणालय स्थित सभागार में रविवार को पुलिस पदाधिकारियों के साथ नक्सल अभियान की समीक्षा बैठक में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि राज्य में 95% नक्सल समस्या खत्म हो चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम में मात्र 4 से 5% ही नक्सल समस्या बची हुई है। इसे शीघ्र खत्म कर पूरे झारखंड को नक्सल मुक्त करेंगे। इसके लिए रिटालियन ऑपरेशन, सीआरपीएफ कैंप आदि बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। सभी अधिकारियों से फील्ड के एक्सपीरियंस की जानकारी ली गई है। उन्होंने जो इनपुट दिया है उस बेसिस पर हम लोग अपनी पॉलिसी का रिव्यू करेंगे। जो कमियां होगी उसे दूर करेंगे। कुदरी में नक्सलियों के विरोध में ग्रामीणों के उतरने पर उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। नक्सली गांव के लोगों को परेशान करेंगे तो ग्रामीण भी इसका विरोध करेंगे। इससे पहले भी राज्य के कई थानों और गांवों में ऐसे मामले सामने आए हैं। अब गांव के लोग ही इन्हें मार कर भगाएंगे। बैठक में उपायुक्त कुलदीप चौधरी, IBAB होमकर, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, विभिन्न थानों के थाना प्रभारी आदि मौजूद थे। पति से विवाद के बाद महिला ने 7 माह की बेटी को नदी में फेंका। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के दुटकू में पति से हुए विवाद के बाद एक महिला ने अपनी 7 माह की बेटी को गुडरा नदी में फेंक दिया। पानी में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। आरोपी महिला का नाम सुप्रिया आचार्य है, वहीं उसकी बच्ची का नाम अंकिता था। घटना की सूचना पाकर जादूगोड़ा थाना पुलिस दुटकू पहुंची और आरोपी महिला की निशानदेही पर गुडरा नदी से बच्ची का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ में आरोपी महिला सुप्रिया ने बताया कि उसका पति सुकुमार आचार्य आए दिन झगड़ा करता रहता था। शनिवार रात भी उसने झगड़ा किया। इससे सुप्रिया गुस्से में थी। रविवार सुबह वह नदी में नहाने के लिए घर से निकली। बच्ची भी उसके साथ था। नदी के किनारे पहुंचने के बाद उसने बच्ची को नदी में फेंक दिया और घर लौट आई। बिना बच्ची लिए वह घर लौटी तो पति ने सवाल किया। इस पर सुप्रिया ने कहा कि उसने बच्ची को नदी में फेंक दिया है। इस पर परिवार के सदस्य और ग्रामीणों आक्रोशित हो गए। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। झारखंड में भाजपा का सदस्यता अभियान 22 दिसंबर से। झारखंड में स्थगित भाजपा का सदस्यता संगठन महापर्व अब 22 दिसंबर से प्रारंभ होगा। इससे पहले 15 और 16 दिसंबर को सभी जिलों में कार्यशालाएं होंगी। 18 और 19 दिसंबर को सभी 515 मंडलों में कार्यशाला होगी। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर में सदस्यता के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे। यह निर्णय रविवार को नगरी के एक बैंक्वेट हॉल में प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित कार्यशाला में लिया गया। झारखंड की सदस्यता प्रभारी एवं आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सांसद डी पुरेंदेश्वरी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का सदस्यता कार्यक्रम अभियान नहीं बल्कि संगठन महापर्व है। भाजपा यह महापर्व अन्य पर्व की तरह अपने विशाल परिवार के साथ मनाती है। राजधानी रांची में ओवर स्पीडिंग पर अब कटेगा 1000 रुपये का चालान। राजधानी में 40 जगहों पर स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरे लगाए गए हैं। यदि कोई भी चालक तय गति से अधिक गति पर वाहन चलाता है तो उनका चालान कटेगा। किसी एक जगह पर ओवर स्पीड की वजह से किसी व्यक्ति का चालान कटता है तो उस दिन दूसरी जगह पर उसका चालान नहीं कटेगा। इसके लिए सभी कैमरे को इंटीग्रेटेड किया गया है। नई व्यवस्था के तहत ओवर स्पीडिंग के लिए 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ओवर स्पीडिंग के मामले में 3 बार पकड़ा जाता है तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। इसकी पुष्टि ट्रैफिक DSP ने भी की है। रांची के अयोध्यापुरी में करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मी झुलसा। रांची के कोकर अयोध्यापुरी मदन ढाबा के पास रविवार को LT केबल में मरम्मत कर रहा बिजली कर्मी करंट की चपेट में आने से झुलस गया। साथ ही दोनों हाथ का एक हिस्सा बुरी तरह से चोटिल हो गया। इस घटना के बाद बिजली मिस्त्री को अस्पताल सैमफर्ड में लाया गया, जहां पर उसकी मरहम पट्टी की गई। फिलहाल वह खतरे से बाहर है।
घायल बिजलीकर्मी का नाम सोनू कुमार महतो बताया जा रहा है और वह संविदा पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के पैनल पर लाइनमैन का काम करता है। इधर घटना के बाद जेबीएनएल कोकर डिवीजन के कार्यपालक अभियंता ने सभी अधिकारियों और कर्मियों को कड़े सुरक्षा मानकों को अपनाने का निर्देश दिया है। बिजलीकर्मी शटडाउन लेकर पोल पर चढ़कर पोल को शिफ्ट करने के काज में जुटा था। उसी समय तार में रिवर्स करंट आने से वह करंट की चपेट में आ गया। इससे उसका हाथ पूरी तरह झुलस गया और करंट लगने से बिजली पोल पर हाई वोल्टेज तारों के बीच लटक गया। इससे थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। उससे करंट लगता देख अन्य कर्मी तुरंत हरकत में आए और पास की बिल्डिंग पर चढ़कर उसे तार से अलग किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वह बिना सुरक्षा मानकों के यानी बिना ग्लव्स पहने लाइन की मरम्मत कर रहा था। झारखंड ने भारत सरकार से कहा, राज्य में टीकों की कमी। झारखंड सरकार ने रूटीन इम्यूनाइजेशन से जुड़ी वैक्सीन की कमी का दावा किया है। सरकार का कहना है कि कुछ बीमारियों से जुड़े वैक्सीन नहीं होने से परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार शीघ्र इसकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में वैक्सीन की पर्याप्त खुराक नहीं है। राज्य सरकार का दावा है कि उनके पास बच्चों को लगने वाले कुछ जीवन रक्षक टीके का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। इनमें रोटावायरस वैक्सीन प्रमुख है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक व राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने भारत सरकार के टीकाकरण डिपार्टमेंट को टीका की पर्याप्त आपूर्ति को लेकर पत्र लिखा है। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार को भेजे गए पत्र में रोटावायरस वैक्सीन की नियमित आपूर्ति बहाल करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की इन टीकों की आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। आदिवासी छात्र संघ ने कहा, सरकार घोषणा पत्र के वादों को पूरा करें। आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय कमेटी की बैठक रविवार को सुशील उरांव की अध्यक्षता में करमटोली स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई। बैठक में सुशील उरांव ने कहा कि आदिवासी छात्र संघ नई सरकार की सभी नवनिर्वाचित विधायक और कैबिनेट मंत्रियों को शुभकामनाएं देता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नई सरकार झारखंड और आदिवासियों के हित में आगे काम करेगी। संघ के सचिव डॉक्टर प्रदीप मुंडा ने कहा कि अबुआ दिसोम अबुआ राज का नारा तभी सार्थक होगा जब सत्ता के इर्द गिर्द काम करने वाले लोग झारखंडवासी हों। संयोजक जलेश्वर भगत ने कहा कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि घोषणा पत्रों में किए वादों को पूरा किया जाए। संघ ने मांग की है कि पेशा सरना कोड, नियोजन नीति में बदलाव, स्थानीय नीति, बैकलॉग की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए। बैठक में मनोज उरांव, विवेक उरांव, सुमित उरांव, आनंद उरांव, देवदर्शन, राजू उरांव, सुशांत उरांव, बिरजू मुंडा आदि उपस्थित।